बीकानेर से इस समय की बड़ी अपडेट। सीमावर्ती प्रदेश से राजस्थान में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का आगाज। ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं को रीट अध्यापक भर्ती 2021 के मामले में नियुक्ति के आदेश हुए जारी। निदेशक सीताराम जाट ने सादुलपुर की पूजा रानी व अमन कुमारी की नियुक्ति के जारी किया आदेश। सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगले लगातार इन महिलाओं की नियुक्ति की कर रहे थे मांग। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व निदेशक को लगातार करवा रहे थे मामले से अवगत। भर्ती एजेंसी 2 वर्षों से लगातार पेश कर रही थी बाधाएं। सीमावर्ती जिले में नजदीकी राज्यों से अनेक महिलाएं हैं विवाहित। मनोज न्यांगले ने चुनावी प्रचार में भी इस मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। निदेशालय वर्तमान की रीट भर्ती 2022 में भी इन महिलाओं की भर्ती से बाहर रखा और दिशा निर्देश जारी कर चुका था। निदेशालय का नियुक्ति प्रकोष्ठ ईडब्ल्यूएस श्रेणी की इन महिलाओं को आरक्षण के संबंध में उच्च अधिकारी को कर रहा था गुमराह। मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार व सचिवालय के आदेश भी हो रहे थे बेअसर। महिलाएं बनेगी नाजिर चयन बोर्ड। निदेशालय आरपीएससी को करना पड़ेगा भर्ती नियम में संशोधन। मामले में गत 5 वर्षों में संघर्षरत वेदपाल धानोटी के अनुसार मामला बनेगा नजीर। भर्ती बोर्ड, निदेशालय व आरपीएससी को करना पड़ेगा दिशा निर्देश में संशोधन। सीमावर्ती क्षेत्रों में खुशी का माहौल। मिशन फाइट फॉर राइट जीतेगा, विधायक न्यांगले का आभार। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक घटना है ये। वर्षों से, पिछले 5 वर्ष से जो संघर्ष चल रहा था सीमावर्ती महिलाओं का, विशेषकर हरियाणा से सादुलपुर एरिया में विवाहित महिलाएं जिनको नौकरी में और इलेक्शन में आरक्षण से वंचित कर दिया गया था, आज का दिन उनके लिए बेहद ऐतिहासिक है। बहुत लंबा ये संघर्ष है। आप पत्रकार महोदय कभी फुर्सत में मेरे इस मामले में चर्चा करेंगे, तब हम पूरी तफसील से इन सभी संघर्ष को बता पाएंगे कि किस प्रकार माननीय कोर्ट का आदेश, उसके बाद पालना के लिए निरंतर संघर्ष और बार बार नियुक्ति प्रकोष्ठ द्वारा इस मामले में की गई नूरा कुश्ती, बार बार फाइल को सचिवालय भेज करके इस प्रकरण को दबाने का जो प्रयास किया गया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे स्थानीय विधायक महोदय ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए लगातार प्रयासरत थे भी। जो ही वो इस मामले में विधानसभा पहुंचे ताजा चुन करके, तो उन्होंने बड़ी अदद शिद्दत के साथ उच्च अधिकारियों से सचिवालय स्तर पर, निदेशालय स्तर पर अपने संवाद से निरंतर दबाव बनाए रखते हुए इस फाइल को यहाँ तक लाए। क्षेत्र की दोनों महिलाएं एक तरीके से इस मिशन में, महिलाओं के इस मिशन में नींव का काम करेगी, उनकी सफलता नजीर का काम करेगी। पूजा कुमारी और अमन कुमारी दोनों इस मामले में एक तरीके से सफल हुई हैं। नियुक्ति आदेश उनके हुए आज, और इन नियुक्ति आदेशों के साथ उनके लिए ये उनका ये संघर्ष है, मिशन का ये संघर्ष है, सभी महिलाओं के, हजारों हजार महिलाओं के काम में आएगा। और नियुक्ति की जितनी भी एजेंसियां हैं उनको अपने नियम, कायदे, कानून, दिशा निर्देशों में संशोधन करना पड़ेगा। रीट भर्ती 22 जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, उसमें भी इन महिलाओं को रोका हुआ है लेवल 1 और लेवल 2 में। उसमें भी अब एक तरीके से नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। ये संघर्ष एक के नहीं, अनेकों के काम आएगा।